तो दोस्तों मैं आ जाता हूं अब किले के निचले हिस्से में। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है मेरे पीछे श्री गणपति बप्पा जी की मूर्ति, मंदिर। ये जो मंदिर है वो मामूली मंदिर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध की घोषणा हो गई थी तब रानी जी और गंगाधर राव ने यहाँ आकर माथा टेका था और ये शब्द बोले थे कि हे गणपति बप्पा, झांसी की लाज अब आपके हाथों में है, आप ही संभालो और हम लोगों को ताकत दो। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं मेरे पीछे, सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों ये एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो चबूतरा है, ये जो चबूतरा है, इसी चबूतरे पर खड़े होकर रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के नेतृत्व का आगमन किया था। और यहीं खड़े होकर उन्होंने सेना को मनोबल प्रदान किया था, युद्ध के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए मनोबल बढ़ाया था, सेना का मनोबल बढ़ाया था। इसी क्षेत्र में सेना खड़ी थी उस समय 1857 में। तो आ गया हूं किले के एक दूसरे हिस्से में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राजा गंगाधर राव 1838 से 53 द्वारा यह बरादरी अपने भाई के लिए निर्मित कराई गई थी। ये बरादरी, इसको बरादरी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, संगीत गंगाधर राव जी के छोटे भाई इसी में देखा करते थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये किले का नीचे का हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा ये वो था जो हम लोग कल देख चुके हैं। ये दरवाजा देख रहे हैं, ये जो गेट देख रहे हैं आप, लकड़ी का इतना बड़ा, ऐसा कहा जाता है कि यही दक्षिण का द्वार था जो दूल्हा सिंह ने खोला था। इसी दरवाजे से अंग्रेजी सेना जो थी वो सर्वप्रथम किले में प्रवेश किया था, इस रास्ते से, ये गेट खोलने के बाद। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज़ादी के इतने साल बाद भी किले को कितने संजो कर रखा जा रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, दरवाजे को भी रिपेयर कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पर काम चलता है, सफाई होती है, हर एक चीज। अपने इतिहास को मैला ना होने दें। इस जमीन को जहाँ पर हमारे आज़ादी में हमारे भाइयों ने रक्त बहाया है अपना, उसको गंदा ना होने दें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कि दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो तोप देख रहे हैं, ये तोप है भवानी शंकर तोप। भवानी यानी हमारे हिंदू धर्म में भवानी का मतलब है माँ दुर्गा यानी नाश, और शंकर, शंकर यानी शांति। हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ यानी शांति और विनाश का दोनों का मिश्रण है ये तोप। आज भी इसके मुख से, ये जो आप मुख देख रहे हो, हजारों गोले दागे इसके मुख ने। मैं जहां पर खड़ा हूं वो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो इसीलिए है क्योंकि मैं खड़ा हूं भवानी शंकर तोप के जस्ट बगल में। ये जो भवानी शंकर तोप आप देख रहे हैं, जिस पर मैं हाथ फेर रहा हूं, उसको टच कर रहा हूं, कभी रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस तोप को ऐसे ही छुआ था और अंग्रेजों पर इतने सटीक गोले दागे थे। ऐसा कहा जाता है कि तब जब रानी लक्ष्मीबाई इस तोप का संचालन करती थी, उसको चलाती थी, तो कई बार जो इसके गोले होते थे वो अंग्रेजी तोप खानों तक पहुंच जाते थे और अंग्रेजों को एक भारी क्षति का सामना करना पड़ता था। इसे रानी लक्ष्मीबाई ने नगरवासियों को चलाना सिखाया था, क्योंकि जरूरत उस समय हमारे नगरवासियों की भी थी, क्योंकि अंग्रेजी सेना जो थी वो संख्या में, बल में बहुत ज्यादा थी। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को नगरवासियों की भी जरूरत पड़ी, महिलाओं की भी जरूरत पड़ी, पुरुषों की भी जरूरत पड़ी। पीछे आप ये जो भवानी शंकर तोप देख रहे हैं, आज भी पर्यटक जो आते हैं इसको छूकर वीरता का महसूस करते हैं, और ये वो जानते हैं कि नारी शक्ति जब जाग उठती है तो साम्राज्य भी, बड़े से बड़े साम्राज्य भी कांप उठते हैं। ये तोप है दोस्तों भवानी शंकर तोप। आज जब मैंने झांसी की किले के ऊपर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई हमारी, उनके ऊपर जब मैंने ये ब्लॉग बनाया, तो आप लोग यकीन माने, मैंने इस तोप को छुआ तो मुझे भी सच में बहुत वीरता, मेरा रोम रोम अंदर से खड़ा हो गया, रोम रोम मेरा अंदर से खड़ा हो गया। मुझे भी एक अंतरात्मा में अपने आप को एक वीर समझने का मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी झांसी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर झांसी की रानी एक महिला ने
अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ों से हिलाकर रख दिया। और इस तोप पर हाथ रखकर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस तोप के मुख से कभी अंग्रेजों के खिलाफ गोले चलाए गए, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी गूंज इंग्लैंड तक सुनाई गई। जिस धरती ने रानी लक्ष्मीबाई को जन्म दिया, ऐसी माँ और ऐसी धरती आज भी आजादी के 250 पौने 300 साल बाद सर उठाती है गर्व से। एक झांसी की रानी नहीं, वो एक ज्वाला थी जो एक आग बनकर पूरे देश में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध किया, उस अंग्रेजों के खिलाफ जिसका डंका पूरे विश्व में बजता था, उनके खिलाफ विद्रोह करना आसान नहीं था। की रानी जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को सिर्फ ललकारा नहीं, बल्कि जब वो दहाड़ी तो उनकी दहाड़ जो है पूरे इंग्लैंड ने सुनी, पूरे विश्व ने सुनी। तो 24 मार्च 1858 को जो जनरल आया था, जनरल ह्यूरोज, उसने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। लगभग 2 हफ्ते ये युद्ध लगातार चला। दीवालों ने तोप, गोले, हर चीज सही। झांसी की रानी, ऐसा कहा जाता था कि दीवालों पर चढ़कर खुद युद्ध का नेतृत्व करती थी, तोप चलाती थी, बंदूकें चलाती थी, हर एक चीज का नेतृत्व वो खुद आगे बढ़कर करती थी। लगभग 2 हफ्ते ये युद्ध चलने के बाद 3 अप्रैल 1858 को दक्षिण का द्वार खोलने के कारण, जो दूल्हा सिंह द्वारा खोला गया था, दक्षिण का द्वार खोलने के कारण अंग्रेजी सेना किले के अंदर आ गई और किले के अंदर पूरी तरीके से उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट, धुएं के बीच झांसी की रानी यहाँ से निकलकर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े बादल के साथ, उन्होंने, कल मैंने स्पॉट दिखाया था, वहां से छलांग लगाई। घोड़ा पूरी तरह घायल हो गया था, बादल, तो वो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद वो पहुंची कालपी में उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर, जो उनके सेनापति थे, दोबारा अपनी सेना संगठित करने के बाद उन्होंने फिर दोबारा ग्वालियर का किले फतेह किया। ग्वालियर का किले फतेह करने के बाद उन्होंने सेना वहां से इकट्ठी करी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को फिर ललकारा और फिर ललकारने के बाद जो उनका अंतिम युद्ध था, रानी ने अंतिम युद्ध लड़ा था ग्वालियर के कोटा की सराय पर, जहां उन्होंने पुरुषों का वेश धारण किया और अंग्रेजों के दोबारा छक्के छुड़ाए। दोबारा इस कदर वो लड़ी कि जैसे वो एक औरत नहीं, एक देवी, एक काली, एक चंडी के रूप में लड़ी वो, और उन्होंने अंग्रेजों को दोबारा क्षति पहुंचाई। और उसी युद्ध के दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहा जाता है कि जीते जी भी अंग्रेज उनको नहीं छू पाए और उन्होंने मरने के बाद भी अपनी मृत शरीर को किसी को छूने नहीं दिया, शरीर को हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त कर दिया। दोस्तों, ये जो ब्लॉग है मेरा, ये बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो कारण इसीलिए है क्योंकि झांसी की रानी ने जो वीरता दिखाई है अंग्रेजों के साथ लड़कर, जो उन्होंने साहस दिखाया है, बड़े बड़े पुरुष, जो पुरुषों ने घुटने टेक दिए, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत स्वीकार कर ली, वहां एक नारी ने ये घोषणा करी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और उन्होंने जो वीरता दिखाई है युद्ध में, मुंह में लगाम, दोनों हाथों में तलवार, पीछे दत्तक पुत्र दामोदर राव, और घोड़े को संचालन करना, युद्ध को संचालित करना, नेतृत्व करना, एक नारी ने दिखाया है कि एक नारी सब कुछ कर सकती है। इसीलिए ये जो ब्लॉग है मेरा, बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े लेखक जब रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखते हैं कि कलम में स्याही कम पड़ जाती है, उनके दिमाग में सोच कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं, तो मैं 15-20 मिनट के वीडियो में इतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। ये एक छोटे छोटे कंधों पर बड़ा सा पर्वत उठाने के बराबर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। I love my झांसी and I love my झांसी की रानी, द क्वीन ऑफ झांसी। द क्वीन ऑफ झांसी जरूर है, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड के दिलों में राज करा है अपनी वीरता के माध्यम से।